नहीं, जब कानून आएगा, क्योंकि अभी तक मैं अपनी बात पे दृढ़ हूँ कि जब तक इसका ड्राफ्ट ही नहीं आता, जब ड्राफ्ट आएगा तो तब पता लगेगा ना कौन कौन से मज़हब के बड़े बड़े रहनुमा और कौन कौन सी जातियाँ, कौन कौन से ट्राइब जो हैं और पूरे देश के लोग जो हैं जिनको इस पर एतराज़ है या एतराज़ नहीं है। जब तक ड्राफ्ट ही नहीं आया तो मुसलमानों को इसके आगे आगे पैरवी जो है अभी मुनासिब नहीं। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उन्होंने भी इसका विरोध कर दिया है और कह दिया यूसीसी के कुल मिलाकर धर्म को निशाना बनाकर लाया जा रहा है, तो इस पर आप क्या मानते हैं? मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सहमत नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों को भी कहता हूँ कि इलेक्शन लड़ो, पार्लियामेंट में जाओ, अपनी बात पार्लियामेंट में बैठ के कहो, बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होने वाला। राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? उनको तो ये चाहिए था ना कि इसके ऊपर उस वक्त तक अपनी राय अगर देनी थी सरकार को दे देते, जब ड्राफ्ट आता तो उसके बाद आप इसके बीच में उतरते तो मुसलमानों को कुछ कहते। अभी पूरा ड्राफ्ट आया ही नहीं है, तो जब तक ड्राफ्ट नहीं आएगा फिर बात वहीं की वहीं है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो चाहे कोई भी हो, ड्राफ्ट का इंतजार करना। अच्छा, यूसीसी का जिक्र, चर्चा तो पिछले कई सालों से चल रही है, लेकिन अभी इस समय जो चर्चा हुई वो 27 जून को जब प्रधानमंत्री ने एक रैली में इसका जिक्र कर दिया, उसके बाद मानो सियासी तूफान आ गया पूरे देश में। भोपाल में रैली थी, तो क्या लग रहा है अभी चुनाव से पहले चर्चा, और इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, उससे पहले फाइनल की लड़ाई जो कही जा रही है 2024 लोकसभा का चुनाव, 8 से 10 महीने शेष बचे हैं, तो उससे पहले प्रधानमंत्री का बयान और उसके बाद सियासी गलियारों में सियासत, तो आपको क्या लग रहा है एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? मैंने शुरू में ही अपनी बात में कहा कि यूसीसी जो है फिलहाल तो चुनाव का एक मुद्दा है और वो बस एक बात करने का जरिया है, वोटों की बंदर बांट करने का एक तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब ड्राफ्ट आ जाएगा फिर उसके ऊपर खुल के आपसे चर्चा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अभी वाकई में जो देखा जाए, जहाँ तक मुझे समझ आया है, हालांकि ड्राफ्ट नहीं है तो समझ क्या आएगा भाई, जो आप पढ़िए सुनिए देखिए, तो अभी तक कुल मिलाकर जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये देख पा रहा हूँ कि ये जितने भी धर्म है सबको प्रभावित करेगा हर तरीके से, संस्कृति पर, उनके रीति रिवाज पर, उनके पर्सनल कानून पर। ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों को ही प्रभावित करे, हिंदुओं के जो कानून यही आपकी बात को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। जब सबको प्रभावित करेगा तो ये मुस्लिम लीडरों को पूछता हूँ भी तुम झंडा उठाए आगे आगे क्यों, क्या करने जा रहे हो? तुम्हारे बड़े भाई हैं हिंदू और बाकी बरादरियां इस देश की जिनकी तादाद 80 करोड़ से ज्यादा है, बिल्कुल, तो पहले उनको बात करने दो, जब उनकी बात पूरी हो जाएगी तो फिर अपनी बात करना। तो फिर ये क्यों लगता है मुस्लिम नेताओं को जो तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं, किसी मन से, कभी राजनीतिक मन से, तो कभी पर्सनल मन से, कभी किसी संगठन का बयान आ जा रहा है, दिन पर दिन बयानबाजी हो रही है यूसीसी को लेकर? देखिए, अब जैसे मैं आपसे बड़ी सकारात्मक बात कर रहा हूँ तो मेरा बयान वायरल होने वाला नहीं है। ऐसे ही पूरे देश के मुसलमानों की सोच अच्छी है, लेकिन सिर्फ गिनती के उन लोगों को जो बी टीम है, चाहे वो विपक्ष की हो या पक्ष की हो, बस वही बी टीम जो है वो लोगों के सामने नजर आ रही है। तो नज़र आ रही है। देखिए, एक बरेली के एक मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने एक अपील की है। बरेली में जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी, उन्होंने तमाम मस्जिदों के इमामों से अपील की है कि अपनी अपनी मस्जिदों में जुम्मे की नमाज से पहले खुतबा जो दें उसमें यूसीसी की खामियाँ, जो कमियाँ हैं वो बताएं। तो जब ड्राफ्ट ही तैयार नहीं है तो फिर खामियाँ कैसे बताई जाएंगी? तो यही तो बात मैं आपको कह रहा हूँ ना, जिस तरह सारे नेशनल टीवी यूसीसी को लेके मुसलमानों के ही जो कानून है मुस्लिम पर्सनल लॉ के, रोज़ाना उसी की सुर्खियाँ चला रहे हैं। मैं उनको भी पूछता हूँ, जब ड्राफ्ट तैयार ही नहीं हुआ तो आपने अपने पास से इनको खामियाँ कैसे बना दी? तो कुल मिला के ये जो देसी राजनीति देश के अंदर चल रही है, ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व में भारत की तस्वीर को ख़राब करने की एक साजिश। तो ऐसे तो ये मुस्लिम नेता ही तो बयान दे रहे हैं, जगह जगह से फतवा जारी की बात कर रहे हैं, खुतबा जारी करिए मस्जिदों से। देखिए, बयान देने वालों में तो कोई भी कम नहीं है, बिल्कुल, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, हर तरीके से बयानबाजी तो बयान एक बराबर है। तभी तो बात है कि इनके बयानों में कोई दम नहीं रहा, हाँ, बस सिर्फ बयान ही रह गए। और सोशल मीडिया को भी क्योंकि रिचार्ज भी तो लोगों का करवाना है ना, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो व्हाट्सएप पे आना ही चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।